नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। गामा के घंगरीकुरा में महिला की हुई नृशंस हत्या। पुलिया के नीचे पाया गया शव। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत कई जनप्रतिनिधियों ने जताया आक्रोश। विभिन्न स्थानों पर पुलवामा हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी समेत अन्य संगठनों ने शहीदों को किया नमन। गांडी में विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने 2 योजनाओं का किया शिलान्यास। 2 महत्वाकांक्षी पुलिया का होगा निर्माण। कई गण्यमान्य लोगों की रही उपस्थिति। बेंगाबाद इलाके से घर से भागी 2 छात्राओं को पुलिस ने किया बरामद। आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। और धारियाडीह के नीचे मोहल्ला में दिन दहाड़े एक घर में हुई चोरी। भुक्तभोगी महिला ने नगर थाने में दिया आवेदन। की गई कार्रवाई की मांग। और अब खबर विस्तार से। जोरंडा गांव मुख्य मार्ग स्थित घंगरीकुरा के समीप एक महिला का शव पुलिया के नीचे पाया गया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घटना स्थल से उसका आधार कार्ड और बैंक पासबुक बरामद किया गया है। शव होने की सूचना इलाके में आग की तरह फैली और काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। इस दौरान शव की पहचान गावा थाना क्षेत्र के चिहुटिया निवासी लखन चौधरी की 25 वर्षीय पुत्री रिंकी कुमारी के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतका का 5 वर्ष पूर्व हीरोडीह थाना क्षेत्र के टिकोडीह निवासी हेमराज पासी से विवाह हुआ था। 3 वर्ष पूर्व अपने मायके आई थी। वहीं सोमवार को पति के कहने पर अपने मायके से गावा बैंक से रुपए निकालने के लिए गई थी और इसके बाद से लापता थी। सूचना दी गई कि मामले की सूचना पर तीसरी एवं गावा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया। बता दें कि पत्थर से कूचकर हत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही। पुलिस द्वारा फिलहाल मामले की जांच चल रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर मामले की जानकारी पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे और जिले में लगातार घट रही घटनाओं की निंदा की। मौके पर उन्होंने अविलंब पुलिस से घटना का उद्भेदन करने एवं आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बहरहाल वारदात से इलाके में सनसनी का माहौल है। तीसरे थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद का गावा थाना प्रभारी पिंटू कुमार दलबल के साथ मौके पर जांच कर पड़ताल कर रहे हैं। महिला जो लगभग 22-23 वर्ष की थी, उनका हत्या करके जिस तरह से पुल में डाल करके लाश छिपाने की कोशिश की गई है, एक निर्मम हत्या है और इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम अभी यहाँ पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इस अपराधी कृत्य में शामिल है उन लोगों को अविलंब गिरफ्तारी हो। आज लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं की हत्याएं बढ़ रही है और इससे समाज के अंदर एक ये खौफ और एक दहशत है। और इसलिए प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि इसको हम 2 दिन के अंदर में जो भी इस कांड में शामिल है, संलिप्त है, उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। और इस तरह की घटना को हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार अभी 1 साल 2 साल के अंदर गावा तीसरी में दर्जनों लोगों की हत्याएं हुई है।
चाहे वो ऋषि कुमार 6 वर्षीय बच्चा का छठ व्रत के दिन में उठा करके मार के फेंक देना, या अंशु बर्नवाल, चंदन बर्नवाल हो, सोनू रविदास हो, तो इस तरह की लगातार जो हत्याएं हो रही है, आम नागरिकों को भी आज सचेत और जागरूक होने की ज़रूरत है। और इस सवाल पर हम लोग बहुत जल्द एसपी से मिलेंगे, और यदि इसे भी बात नहीं मानी तो जो है उद्भेदन नहीं हुआ तमाम अपराधों को, तो इसको लेकर के फिर हम लोग जो है सो इस सवाल पर डीजीपी से मिल करके, और जो भी इस अपराधी में शामिल है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये कुछ मतलब जो है सो 2, 4, 5 लोगों की संलिप्तता के आधार पर ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, और इसलिए इसको जल्द से जल्द उद्भेदन हो, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों की याद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर इकाई ने मंगलवार को टावर चौक पर संध्या में 51 दीपों को प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी और गिरिडीह के नागरिकों से भी अपील की कि कम से कम एक दिया शहीदों के नाम से अवश्य जलाए। मौके पे गौरक्षा विभाग प्रमुख रविशंकर पांडे, बजरंग दल जिला संयोजक रितेश पांडे, जिला सह संयोजक गुड्डू यादव, जिला गौरक्षा प्रमुख सीताराम हिंदू राम बाबू गुप्ता, जिला सेवा प्रमुख सुरेश रजक, नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, नगर उपाध्यक्ष ज्योति साहा, कुंदन केसगरी, बजरंग दल नगर संयोजक गौरव कुमार अंशु, नगर सह संयोजक शुभम झा, नगर सेवा प्रमुख पंकज कंदवे, सुरक्षा प्रमुख सुजीत सिंह, गौरक्षा प्रमुख रौनक मिश्रा, छोटू चंद्रवंशी, अमर सिंह, बजरंगी राम आदि सैकड़ों बजरंगी उपस्थित थे। आज के दिन देश के लिए एक काला दिन है। हमारे कुछ देशवासी अभी तक पश्चिमी सभ्यता को जबरदस्ती जोर देकर मनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बजरंग दल इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और करती रहेगी। पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उन जवानों को श्रद्धांजलि संगठन की ओर से और पूरे गिरिडीह देशवासियों युवाओं की तरफ से जय श्री राम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मंगलवार को टावर चौक पर श्रद्धा भाव के साथ पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। बताया गया कि आज के दिन ही हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज चौथे बरसी है। इस हमले में 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस काले दिन की भयावह यादें आज भी हैं। उन सर्वोच्च बलिदान एवं पुलवामा की ऊंचाई को कभी नहीं भूलेंगे। कार्यक्रम में सिंडिकेट सदस्य रंजीत राय, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आकाश श्रीवास्तव, नगर मंत्री अक्षय यादव, गांधी नगर मंत्री शिवम गुप्ता, नगर शाह मंत्री बबलू यादव, कॉलेज उपाध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, बजरंगी यादव, सुदामा मिश्रा, रोशन मिश्रा, अंकित सिंह, अनुराग, मंटू मुर्मू आदि उपस्थित। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बीते 4 वर्ष पूर्व पुलवामा अटैक जो हमारे वीर जवान शहीद हुए उनके भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। यह घटना बहुत दुखदपूर्ण घटना जो अंजाम दिया गया देशद्रोही लोग के द्वारा, और हम इस दुखद से प्रभावित है। एक साथ हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए और आज के दिन हम पूर्व से भी ब्लैक डे के रूप में मनाते थे, और इस दिन को और भी खतरनाक, जितना भी हम खतरनाक के दिन से देखा जा सकता है, ऐसा दिन हम एक दुख का दिन ही हमारे लिए, हमारे संगठन की तरफ से बहुत दुखद दिन है। आज हम लोग इस दिन का जिक्र नहीं कर सकते। आज हम लोग उपस्थित हुए और इन सभी भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ विराम नमन, इन लोग का श्रद्धांजलि सत नमन। धन्यवाद। गांधी क्षेत्र के घाटकुल पंचायत अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता निधि के तहत बनने वाली 2 स्पेन के अति महत्वाकांक्षी 2 पुलिया का शिलान्यास मंगलवार को गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा विधिवत नारियल फोड़कर किया गया। बताया गया कि पहला ग्राम पंचायत घाटकुल के सोना जोरी से पहरी डीह सीमाना तक 31 लाख की लागत से संवेदक
ढुल्लू राय की देखरेख में बनने वाली पुलिया का व दूसरा युक्त पंचायत के ही लेदो से सोना जोरी जाने वाली रोड पर भी 2 स्पेन के 30 लाख की लागत से संवेदक प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक की देखरेख में बनने वाली पुलिया का विधिवत शिलान्यास किया। इसके पश्चात आयोजित समारोह के अवसर पर डॉक्टर अहमद ने अपने संबोधन के पश्चात कहा कि इस पंचायत घाटकुल के लोगों का ये दोनों पुल निर्माण को लेकर लंबे समय से मांग थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए हमारे अथक प्रयास से आज मांग पूरा हो रहा है। बेशक ये दोनों पुल बन जाने से इस क्षेत्र के जनता जनार्दन को काफी सहूलियत होगी। उन्होंने संवेदकों को गुणवत्तापूर्ण काम करने का निर्देश दिया। कहा कि गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार द्वारा संचालित अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभ लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस मौके पर 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, उपाध्यक्ष शाह डोकीडी, मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, पंचायत मुखिया अब्दुल हाफिज, समाज सेवी मोहम्मद सुलेमान, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, गोपिन मुर्मू, मोहम्मद हलीमुद्दीन, जीप सदस्य मोहम्मद सबीर, नूर मोहम्मद सहित कई अन्य समाज सेवी व कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। 61 लाख की लागत से बहुत ही लाभदायक, बड़ी पुरानी डिमांड इस आसपास के 2-3 पंचायतों के लिए, गांव वालों के लिए था, जो कि जब इधर आता था तो उन लोगों की यही मांग होती थी। आज वो सपना पूरा होते नजर आ रहा है। निश्चित रूप से इसका लाभ लोगों को मिलेगा और रोड भी हमारे संज्ञान में है। देखिए हम खुद कामयाब होते हैं उसमें, इनकी रोड की समस्या भी है। बाकी जो बातें हैं वो आपको हमने अपने भाषण में सब चीज लोगों को बता दिया, समझा दिया है कैसे क्या करना है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग मिलजुल कर अपने ढंग से बच्चों को आगे ले जाना, पढ़ाना, हॉस्पिटल ले जाने के लिए बड़ी दिक्कत थी। खास करके डिलीवरी पेशेंट को लोग बहुत मुसीबत होता था, चाहे इधर से जाए चाहे उधर से जाए। वहाँ इतना पानी होता था, इधर तो पार होने में ही दिक्कत था। और इधर जो बक्सी गर्जा गांव है वो हमारा आदिवासी गांव है। फिर इधर से ये दूसरे समाज ऐसे करते करते हम जो मछिया ढिका पुल शिलान्यास किया है उसमें जाके मिल जाएगा और लोग मजबूत होकर एक शॉर्टकट रोड हो जाएगा मछिया ढिका। प्रयास हमारा है कि लोगों को कुछ हो जाए, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए, कुछ लोगों को अच्छे काम हो जाए। रोड, बिजली, पानी की समस्या और अभी भी काफ़ी समस्या बची हुई है। जैसे जैसे सरकार के हालात ठीक रहेंगे हम घींच घास के कुछ न कुछ काम यहाँ करवाते हैं। बेगाबाद थाना क्षेत्र के अलग अलग 2 स्थानों से गायब हुए स्कूली छात्राओं को बेगाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया और छात्राओं को भगाकर ले जाने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को दोनों आरोपियों को गिरिडीह केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। वहीं छात्राओं को मेडिकल जांच हेतु गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पहला मामला बेगाबाद थाना कांड संख्या 16/23 से जुड़ा हुआ है। बता दें कि छोटकी खरकटीहा में +2 हाई स्कूल से 25 जनवरी को 7वीं कक्षा की छात्रा स्कूल से गायब हो गई थी। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद भी इसका कोई सुराग नहीं मिला था। तब जाकर परिजन बेगाबाद थाना में घटना की सूचना दिया गया था। मामले की अनुसंधान में जुटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह के बस स्टैंड से छात्रा के संग आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी युवक उमेश कुमार जमुआ थाना क्षेत्र के बागमारा गाँव का रहने वाला है। जानकारी मिली कि आरोपी उमेश जमुआ थाना के पोक्सो एक्ट का भी आरोपी अभियुक्त है। दूसरा मामला बेगाबाद के सोनबाद गांव से जुड़ा हुआ है। कुछ माह पहले ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा गायब हो गई थी। इस सिलसिले में छात्रा के परिजन बेगाबाद थाना कांड संख्या 196/22 के तहत थाना में कांड अंकित करवाया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पारसनाथ रेलवे स्टेशन से छात्रा के संग आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी अनिल तुरी डुमरी थाना क्षेत्र के फूटल गुरहो गांव का रहने वाला है। मेडिकल जांच के बाद दोनों छात्राओं को धारा 364 के बयान हेतु गिरिडीह कोर्ट भेजा जाएगा।
नगर थाना क्षेत्र के धरियाडी नीचे मोहल्ला निवासी अन्ना पाल ने मंगलवार को नगर थाना में आवेदन देकर घर में दिन दहाड़े चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई। आवेदन के माध्यम से भुक्तभोगी महिला अन्ना पाल ने बताया कि घर में सिर्फ ये पति पत्नी रहते हैं। पति टोटो चालक का काम करते हैं, वहीं ये खुद बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने का काम करती है। इन्होंने बताया कि ये दोनों काम के लिए सुबह 9 बजे निकल जाते हैं। घर वापस 3 बजे आने पर देखने को मिला कि किचन का ताला और खिड़की टूटा हुआ है। अंदर जाने पर कमरे का भी ताला टूटा हुआ पाया गया। महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले काम को लेकर ग्रुप से लोन लिया था। लोन की राशि अलमारी में रखी हुई थी, जिसकी चोरी हो गई। महिला ने कहा कि 1 लाख के जेवरात की चोरी हुई है। उन्होंने बगल के मोहल्ले में रहने वाले राहुल रवानी पर चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले छोटी बात को लेकर विवाद हुआ था। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जांच पड़ताल करने और कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम अन्ना पाल है। हम धरियाटी में रहते हैं, धरियाटी नीचे टोला टाउन थाना के पीछे। मेरा 2 बेटी है, शादीशुदा है। हम लोग मियाँ भी रहते हैं। तो मेरा हस्बैंड टोटो चलाते हैं, हम स्कूल में अकाउंट का काम करते हैं। तो हम स्कूल चल जाते हैं 10 बजे, मेरा हस्बैंड भी निकल जाता है सुबह। तो हम लोग जब 3 बजे आते हैं घर में आके देखे किचन का ताला तोड़ा हुआ है, खिड़की तोड़ा हुआ है और मेरा अलमारी तोड़ा हुआ है, अलमारी का लॉकर भी तोड़ा हुआ है। सब निकल के ले गई और वहीं पे सब बैग। किसी पर शक है क्या आपको इस तरह का चोरी? हाँ, बगल में एक तो लड़का का बगल में एगो लड़की है, उसको लेकर एगो लड़का वो मोहल्ला में रहते हैं, उसको लेकर थोड़ा लपटा हुआ। वो लड़का आया था, उसको तलवार लेकर बैठा था रात में वो लोग को घर का पीछे। तो उसको जो लेडीज़ गई बाथरूम करने तो तलवार उठाए। तो मोहल्ले में कोई नहीं साथ दिए। हम लोग मियाँ भी साथ दिए, बोले जाइए थाना में। हम लोग रात भर वो उसको साथ थी कि वो लेडीज़ को रोड में वो लड़का मारा। क्या नाम है लड़का का? उनका नाम है देवी रामानी। क्या लगता है कि वही चोरी ना, हम लोग को कुछ नहीं होता है, पड़ोसी है सर। हाँ, पड़ोसी है, इसलिए हम लोग साथ दिए। हम लोग तो दोनों घर में ही नहीं रहते, घर हम लोग को खाली रहते हैं। लगभग कितना का सामान का आपका मतलब हुआ है, चोरी हुआ है? सर मेरा एक तो पर्स था, उसमें तो 60,000 रुपया था। और मेरा पर्स में जो अलग अलग पैसा था, मेरा जहाँ पे सोना चांदी था उसमें मेरा 5,000 रुपया था। कुछ नहीं, आके देखे सब तो निकाल लिया और सब वही फेंक के रखे। और दिन में ही किए, 10 बजे के बाद ही हम निकल। दिन में हुआ है? हाँ, दिन में हुआ। थाना में आवेदन दे दिए? हाँ, और 10 बजे तो हम लोग निकल जाते। उसके बाद अगल बगल के पूछे, बोले हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन तो जानकारी तो होना चाहिए, जो घर में नहीं रहते। कोई घर में तो आवाज़ हुआ, खिड़की तोड़े, छड़ काटे, उसमें तो जानकारी होना चाहिए ना। जो इसका घर में कोई नहीं रहते तो आवाज़ कौन सी का हो रहा है, देखे बा फोन करे। गांडी प्रखंड में दिसंबर 2022 का राशन अधिकारी व आपूर्तिकर्ता द्वारा गबन किए जाने के विरोध में किसान मंच ने मंगलवार को शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पूर्व झंडा मैदान में किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन के संरक्षण में आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और अराजकता की सारी हदें पार कर दिया है। गांडी प्रखंड के अधिकांश जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को दिसंबर 2022 का राशन दिए बिना उसके ई पॉश मशीन में राशन का आपूर्ति दिखाकर राशन का गबन कर लिया गया और अब डीलर से जनवरी 2023 का राशन बंटवाया जा रहा है। डीलर अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए राशन की चोरी को अपने माथे पर लेने को विवश है, पर राशन कार्ड विवश नहीं है। किसान मंच इस लूट के खिलाफ राशन कार्ड धारियों को एकजुट कर तब तक आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरता रहेगा। धरना प्रदर्शन के बाद इससे संबंधित ज्ञापन सौंपने के लिए मंच के लोग डीसी ऑफिस पहुंचे। प्रदर्शन कार्यक्रम में किसान मंच के जिला उपाध्यक्ष श्यामो बास्के, गोने टुडू, पूरन सिंह, नबी अंसारी, देवचंद्र यादव, बैजुन मुर्मू, मुस्लिम अंसारी, खुशबू देवी, धनेश्वर तुरी सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। प्रशासन के संरक्षण में आपूर्ति विभाग पूरा उदंड हो गया है।
साल में गरीबों का जो राशन मिलता था 1 बार 2 बार 3 बार मार लेता था। पहले तो डीलर थोड़ा कम देते थे, लेकिन इस बार डीलर का ही राशन मार लिया गया। गांडे प्रखंड में 147 डीलर है, उसमें 6-7 डीलर को राशन दिया गया, बाकी 140 लोगों को राशन नहीं दिया गया और सबके ई पॉस मशीन में एंट्री कर दिया गया कि राशन दे दिया गया है। बेचारे डीलर भी डर से नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ गरीबों का अनाज जो है सो मारा जा रहा है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी जो है उसमें हिस्सेदार बने हुए हैं। इसलिए किसान मंच ने यह तय किया है कि अब राशन कार्ड धारियों को जगाना होगा, क्योंकि जिसको हम 5 साल के लिए चुन के भेजते हैं वो जाके सेटलमेंट कर लेता है, उसमें हिस्सेदार बन जाता है और लोगों का जो है सो राशन मारा जा रहा है। और यहाँ तक कि मैंने अब डीलर के ही पॉस मशीन में तो दर्ज कर ही दिया गया है, अब जो है राशन कार्ड धारियों के भी एथी में दर्ज कर दिया जाएगा। नवंबर माह का राशन दिया, उसमें भी कम राशन मिलता था, खैर कुछ कम दिया तो ठीक है। दिसंबर का पूरा राशन जो है सो नहीं दिया गया। 6-7 डीलर जिसको दिया भी गया है, उस डीलर को भी आपूर्ति विभाग के लोगों ने कह दिया है कि आप उसको नहीं बांटिएगा, क्योंकि आप बांटिएगा तो बगल के भी डीलर को मांगेगा। तो इस तरह का स्थिति है, घोर अराजकता गिरिडीह में उत्पन्न हो गया है। इसलिए किसान मंच ने निर्णय लिया है कि अब जहां भी राशन घोटाला होगा, किसान मंच उसका आवाज बुलंद करेगा, वहां के कार्डधारियों को जागरूक करेगा। क्योंकि पहले कार्डधारियों को भी यह कहा जाता था कि अगर तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हारा राशन तुम्हारा कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए लोगों ने अब प्रण कर लिया है कि उसको जो करना है करे, लेकिन हम लोग अब आवाज बुलंद करेंगे। झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस मंगलवार को देवघर जाने के क्रम में कुछ देर के लिए नया परिसदन भवन में रुके। यहां पूर्व राज्यपाल का स्वागत डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु, एसपी हरीश बिन जमा, एसडीएम विशालदीप खलको ने बुके देकर किया, जिसके बाद जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जानकारी के अनुसार रमेश बैस को महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर पदभार ग्रहण करने से पूर्व रमेश बैस धर्मपत्नी समेत राजभवन के अधिकारियों के साथ सड़क मार्ग से बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने देवघर जा रहे थे। इसी क्रम में कुछ देर गिरिडीह में रुकने के बाद देवघर के लिए रवाना हो गए। पूर्व राज्यपाल के आगमन को लेकर डीसीएसपी के अलावे सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम समेत जवान सक्रिय थे। पुल के निकट स्थित एसएफसी गोदाम के बाहर ट्रक ड्राइवरों ने मंगलवार को हड़ताल किया। इस दौरान बकाया पैसे की मांग की गई। साथ ही दुर्व्यवहार करने वाले ठेकेदार ने मुंशी को माफी मांगने को कहा। यहाँ अपनी मांगों को लेकर ट्रक चालक धरने पर बैठ गए। बताया गया कि बकाया पैसा मांगने पर मुंशी महेश यादव ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। मामले को देखते हुए एसएफसी के ठेकेदार टुनटुन यादव मौके पर पहुंचे और ट्रक ड्राइवरों को समझाने का प्रयास किया, किंतु ट्रक ड्राइवरों ने उनकी एक न सुनी और अपने बातों पर डटे रहे। बताया गया कि 2 महीने पहले एक ट्रक ड्राइवर का रामगढ़ में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसका पैर टूट गया था, लेकिन ठेकेदार ने ड्राइवर के इलाज में कोई मदद नहीं की। इन सब बातों को देखते हुए सभी ट्रक ड्राइवर एकजुट होकर आंदोलन शुरू कर दिया है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। क्या भी जितना अनलोडिंग पैसा है, किसी का 2000 है, किसी का 4000 है, किसी का 40,000 भी है। अच्छा, सबको पैसा नहीं मिला के कारण से हम लोग हड़ताल किए हो। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को जो कमीशन बनता है, खुराकी बनता है, जो खर्चा है वो दे दीजिए। और माहिर जी जो है मैनेजर, वो हम लोग से आके माफी मांगे। अफसर जो बोला है अफसर, उसके लिए माफी उसको मांगना चाहिए आके। हुट्टी
बाजार स्थित शहीद सीताराम उपाध्याय चिल्ड्रंस पार्क में मंगलवार को श्रेय क्लब द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में मोहम्मद राजा, मोहम्मद सुल्तान, दिनेश विश्वकर्मा, रितेश कुमार, सूरज चौहान, मोहम्मद साजिद, मनोज सहाय, किशोरी कुमार शर्मा, मोहम्मद शहनवाज एवं सौरभ गुप्ता ने रक्तदान किया। शिविर में रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, सचिन शर्मा, प्यारे खान, गौरव कुमार, गुड्डू यादव आदि सहयोग दे रहे थे। आज का 14 फरवरी पुलवामा कांड में जो शहीद वीर को हत्या किया, मार डाला, उसका स्मरण सभा में आज सियारा क्लब द्वारा हम लोग रक्तदान शिविर लगाया। तो हम लोग को एक तो सोचता था, आज जो वीर भारत की चलते, देश की चलते अपना जो बलिदान दिया, वो बलिदान को हम लोग नमस्कार करता रेड क्रॉस का तरफ से। आज सियारा क्लब द्वारा उनका नाम में, शहीद वीर का नाम में जो रक्तदान शिविर लगाया, वो सेक्रेटरी को, रमेश यादव को हमारा दिल से रेड क्रॉस का तरफ से हम धन्यवाद देता। अभी तक भी हम लोग को 10 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया। हमारा उम्मीद है कम से कम 15 चले। आज रक्तदान जो शिविर हम लोग लगा रहा रेड क्रॉस का द्वारा गिरिडीह जनता को, गिरिडीह थैलेसीमिया पेशेंट के लिए हम लोग जो रक्त करता, आइए सब मिलके रक्तदान कीजिए। रक्तदान महादान। नमस्कार। गामा के घंगरीकुरा में महिला की हुई नृशंस हत्या, पुलिया के नीचे पाया गया शव। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत कई जनप्रतिनिधियों ने जताया आक्रोश। विभिन्न स्थानों पर पुलवामा हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ABVP समेत अन्य संगठनों ने शहीदों को किया नमन। गांडी में विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने 2 योजनाओं का किया शिलान्यास। 2 महत्वाकांक्षी पुलिया का होगा निर्माण। कई गण्यमान्य लोगों के रही उपस्थिति। बेंगाबाद इलाके से घर से भागी 2 छात्राओं को पुलिस ने किया बरामद। आरोपियों को किया गिरफ्तार, सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। और धारियाडीह के नीचे मोहल्ला में दिन दहाड़े एक घर में हुई चोरी। भुक्तभोगी महिला ने नगर थाने में दिया आवेदन, की गई कार्रवाई की मांग। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।